धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते वापस मानिए खुदावन। आज एक बार फिर खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हृदय से खुदा पिता कि एक बार फिर आपने हमें मौका बख्शा प्रभु जी कि हम आपके हज़ूरी में आने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपने चाहा खुदा कि हम कुछ प्रेयर आपके सामने लाने पाए खुदा। प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा कि आपकी इच्छा हुई खुदा कि हम में से हर एक भाई बहन खुदावन हम यहाँ पाए जा रहे हैं प्रभु जी। खुदावन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह खुदावन एक बार फिर आप यहाँ पर उतर कर आइए लॉर्ड। खुदा प्रभु जी एक बार फिर कुछ विषयों को हमें दे प्रभु यीशु मसीह। खुदा प्रभु जी कुछ कॉन्टेक्ट हमें दे प्रभु जी ताकि उस विषय पर हम दुआ करने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदावन होने पाए खुदा कि आज हमारी दुआ आज के इस समय के लिए होने पाए खुदावन। प्रभु जी कि आज हमारे लिए क्या है लॉर्ड। प्रभु जी आज हम अपनी उस घड़ी को देखने पाने पाए खुदावन, होने पाए खुदावन कि आप आज का संदेश जो आप हमें देने जा रहे हैं खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि आप कल आज जीवन एक समान है प्रभु जी। खुदावन आपने हमेशा प्रेजेंट को देखा है लॉर्ड। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु जी आप यहाँ उतर कर आइए लॉर्ड। और खुदावन आप हमें हर एक के अनुसार भोजन को बख्शे प्रभु जी। खुदावन हर एक की इच्छा को, हर एक के डिज़ायर को पूरा करे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन प्रभु जी हर एक की एक अपनी दुआएं हैं लॉर्ड। खुदावन प्रभु जी हर एक अपनी एक इच्छा को लेकर आए हैं खुदा, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु जी आप यहाँ पर मौजूद है। और खुदावन आप है जो मनों को जांचते और परखते हैं खुदावन। प्रभु जी कोई मनुष्य किसी के मन के अंदर नहीं देख सकता प्रभु जी। खुदा मगर वो वहाँ पे है लॉर्ड। खुदा जो कि आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा है लॉर्ड। खुदा आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित है खुदा। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम आपका वेलकम करते हैं लॉर्ड कि हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप भाई के जरिए यहाँ पर आए खुदावन। और प्रभु जी इस पुलपिट का इस्तेमाल करिए लॉर्ड। खुदावन आप भाई के मुख में से होकर बोलिए खुदा। प्रभु जी एक बार फिर वो वचन खुलकर आने पाए खुदावन। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। खुदावन जिनकी आज बारी है खुदावन की खिचड़ी की खुदा आप उन्हें भी बहुत आशीष हो बरकत देना। खुदावन कोई भी कमी घटी ना होने पाए खुदावन, परिवार को बहुत आशीष हो बरकत दीजिए प्रभु। खुदावन होने पाए खुदावन कि हम सभी मिलकर खुदा उस वचनों में उठने बढ़ने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदावन जो कि समय वो बहुत नजदीक है खुदा। एक बार फिर आप दिखा दिए लॉर्ड कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा खुदावन। प्रभु जी आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं लॉर्ड। खुदावन आज इस दिनों को देखने की ज़रूरत है लॉर्ड। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि हमारी निगाहें खुदावन और कहीं ना भटके खुदावन। प्रभु जी हम हमेशा और हमेशा ही खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखे प्रभु। खुदावन कैसे वो आग का खंभा हमारे साथ है, कैसे वो बादल हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है खुदावन। खुदावन किसी कौमों से डरने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जी इन सभी को सृष्टि करता खुदावन आज हमारे साथ है। और प्रभु जी खुदावन वो आप है लॉर्ड जो राजाओं के राजा है खुदा, वो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। और प्रभु जी आप स्वयं हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है खुदावन। प्रभु जी आपने वादा किया खुदा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और खुदा प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम जो वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए। खुदा यहाँ भाई बहन जो आए खुदा हर एक को खुदावन उनका भाग मिलने पाए। प्रभु जी अगर कोई कमजोरी बीमारी में तो आप उन्हें चंगाई बख्शे प्रभु जी। खुदावन हम सभी आपके वचनों में एक होकर आगे बढ़ने पाए खुदा। आप ही की महिमा करते हैं खुदा, क्योंकि सारे आदर और सारी महिमा की योग्य केवल और केवल आप है खुदा। प्रभु जी आपको छोड़ कोई और खुदा नहीं है खुदावन। आप महान है प्रभु जी, आप स्वयं यहाँ पर आए लॉर्ड। आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के दिव्य नाम से हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। अब हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को। गीत का नंबर है 184। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को। प्रभु यीशु को आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को।
आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को। हालेलुया। आत्मा सच्चाई से उस प्रेमी पिता को। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, उन्होंने हमें वहां से एवी नहीं निकाल कर लेकर आया। हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए एक देश रखा है, आमीन, जहां हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं। हालेलुया। हमने वो वोट देके एक संसार का राजा नहीं चुना है, हमने मेरे भाई मेरे बहन हालेलुया, हमने चुन लिया अपना राजा, आमीन, जो हमारे लिए संपूर्ण है। वो झूठा वादा नहीं करता है, सच बात है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। बाइबल कहते हैं कि उनका एक बिंदु भी अभी नहीं है, सच बात है। उनका बिंदु भी एक आमीन है मेरे भाई मेरे, सच बात है। ये पृथ्वी और ये आकाश टल जाएगा मगर उनकी वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। उन्होंने हमसे वादा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। वो आ चुके हैं। आमीन। खुदावन को महिमा मिले। आइए हम मौलिक लगाते हुए भजन को सुनेंगे। सुंदर सभा संगति के लिए जो आपने हमें बख्शी। इस बात के प्रेयर में प्रभु जी होते हुए जब हम इस मीटिंग में आए हैं, खुदावन आपका रहम हम पर बना रहे। मैं देख पाता हूँ कई लोग प्रभु जी उपवास के साथ एक उत्सव मनाते हुए आपको सब और आप उन्हें खुदावन बधाई देने जा रहे हैं कि वो जय पा चुके हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस घरानी के लिए भी जिनके द्वारा आपने तमाम बातें मुहैया करवाई, हर एक चीज़ों को मुहैया करवाएं, आज की मीटिंग को खुदावन तैयारी करवाएं। उस परिवार पर आपका रहम बनाए, अपनी बरकतों को आशीषों को उनके जीनों में बनाए रखें, पवित्र आत्मा की भरपूरी वहाँ पाए जाए। मेरी प्रार्थना है खुदावन में तमाम भाई बहन सबको नाम बना बड़ी बरकत और आशीष दे। हर एक के मनों से हृदयों से आप बात करें प्रभु। कोई बीमार है आप छुए और चंगाई दें। आप वही यहोवा राफा है जो इजरायलियों के मध्य में चले, आज हमारे बीच में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्रार्थना है खुदा आप आए और स्वयं प्रभु जी अपनी बातों से हमें बोले और हमें कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन की, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके और आपके नाम का गुणानुवाद कर सके। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
इस वचन का पढ़ाऊं। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल ये सोचकर चुप रहा कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, वो अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध ना होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र ना तो कल भोजन करने आया और ना आज ही आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहाँ उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कराऊं। इसी कारण वो राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ले आ, क्योंकि निश्चय वो मार डाला जाए। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन ना किया, क्योंकि वो बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन की पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता रहम करें। इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं। प्रभु स्वयं आप मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और अपने वचन को बहुत आयत से बोले और अपनी बातों में अपने प्रकाशों में लिए चले। कॉन्टेक्स्ट दीजिए खुदावन, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। पूरी मीटिंग का कंट्रोल हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। खुदावन फिर एक बार उसने हमें फजल दिया कि हम उनके वचन में आ सके, और क्या ही अद्भुत बात है खुदा के वचन में मौजूद होना। हालेलुया। तो आप जानते हैं ये बात तब की है जब शाऊल जो है दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन शाऊल और दाऊद के बीच में एक था जिसका नाम है योनातान, जो उसे मरने नहीं दे रहा था। जब कभी शाऊल सोचता था कि मैं यहाँ पे दाऊद को पकड़ूंगा, योनातान खबर भेज देता था और दाऊद वहां से कूच करके निकल जाता था। आमीन। और शाऊल खाली हाथ लौट आता था। उसको खबर तो थी कि कोई अपना ही है जो भेद रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था क्योंकि वो उसका बेटा है। आप जानते एक बात योनातान की आप समझेंगे कि क्यों आज वो एक विश्वासी की तस्वीर है, क्योंकि वो बजाय उस निकुलीवाद सिस्टम के जिसमें से वो पैदा हुआ, हालेलुया, वो सपोर्टर है उस वचन का, आमीन, और उस युग के मैं कहूँ नबी का, हालेलुया, हालेलुया, या भविष्य में आने वाले राजा का। उसे ये चिंता नहीं कि मुझे राजगद्दी चाहिए। शाऊल कह रहा है कि जब तक दाऊद रहेगा तो कभी राजा नहीं बन पाएगा।
तेरा राज्य नहीं बढ़ पाएगा। क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि ये स्लोगन चलता है वहां पर इजराइल में कि शाऊल ने मारे 1000 और दाऊद ने मारे 1,00,000। आप है वचन के साथ? तो मेरे बाद वही राजा बनने जा रहा है और इसीलिए मैं उसे मारना चाहता हूं कि तू राजा बने। लेकिन दाऊद के साथ योनातान ने एक घनिष्ठ मित्रता की वाचा बांधी हुई थी। आमीन। कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने प्राण देने तक तेरे प्राण की हानि नहीं होने दूंगा। हालेलुया। आप तो ये था योनातान, जो पैदा तो शाऊल के घराने में हुआ, उस निकुलीवाद सिस्टम में हुआ, लेकिन वचन के प्रति और वचन के लोगों के प्रति उसका सपोर्ट बहुत अधिक था। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचिए कि शाऊल का बेटा है, लेकिन शाऊल की नहीं सुन रहा। आमीन। यही तो एक विश्वासी की तस्वीर है आज, कि जिस दलदल में पैदा हुए, आज उससे जब बाहर आ गए उसकी नहीं सुन रहे। अब सुन रहे वचन की, जो वचन कह रहा है, जो नबी कह रहा है। हालेलुया। क्या कहा वचन सर? तो ब्रैनम ने कहा कि योनातान वो शख्स है कि अगर दाऊद स्वर्ग में होगा, जो कि होगा, आमीन, क्योंकि दाऊद खुदा के मन के अनुसार है, तो योनातान उसके साथ होगा वहां। आमीन। हालेलुया। तो ब्रैनम ने बोला आप दाऊद और योनातान को अलग नहीं कर सकते कभी। वो ऐसे जिगरी मित्र थे। आमीन। आपको याद है एक बच्चे को लेकर के आए जब नबी के पास में कि ब्रैनम इनका नाम रखे आप। बोले क्या नाम सोचा आपने? उन्होंने कहा जोनाथन डेविड, शायद ये नाम बोला। तब नबी कहा बहुत बढ़िया नाम है और ये नाम बिल्कुल वाकई में वचन के आधार पर है कि आप दाऊद और योनातान को अलग नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। डेविड और जोनाथन एक साथ ही है। जब दाऊद स्वर्ग पे होगा, योनातान उसके साथ होगा। आमीन। जैसे कई बच्चों का नाम होता है डेविड जोनाथन या जोनाथन डेविड, ऐसे करके। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए लोग थे, जिनके विचार मिलते थे, जिनकी आत्मा मेल खाती थी। आमीन। इससे पहले एक घटना घटी है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब दाऊद छिपा पड़ा था एक पहाड़ पे, तब योनातान जब मिलने गया तो दाऊद कह रहा है रोते हुए कि भाई आप जानते हो कि आपका पिता मुझे मारने पर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। योनातान उसे सहानुभूति दे रहा है कि तू नहीं मरेगा, मैं हूं साथ में, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, तमाम चीजें। दाऊद ने कहा भाई तेरा पिता जानता है कि तू मुझसे प्रीति रखता है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, तो जानबूझ के वो तुझे कुछ बताएगा नहीं। क्योंकि योनातान कहता है कि मेरा पिता चाहे छोटा काम करे या बड़ा, वो सब चीज मेरे से शेयर करता है। तो जब तुझे वो मारने के लिए जाएगा तो जरूरी है कि मुझसे शेयर करेगा, कोई भी चीज वो मुझसे शेयर करता है। दाऊद कहता है भाई अगर उसने नहीं किया, जब उसे मालूम है तो क्या करें फिर बताओ। तो एक वाचा वाणी, मैं यहीं छिपा रहता हूँ, चांद का पर्व आ गया है, यानी वो अप्रैल का महीना पहला। हालेलुया। हालेलुया। तो इजरायली लोग उस समय भोज करते थे, रीति थी वहां। तो उन्होंने कही अब चांद का दिन पहुंच चला है तो भोज लगेगा, भोज में सारे बैठेंगे। आप है वचन के साथ? मैं कहीं पे आ रहा हूं। तो भोज में सारे बैठेंगे, तो आप एक काम करना, आप अपने पिता से ये कहना जब वो पूछे मेरे बारे में कि दाऊद कहाँ है, उसकी सीट क्यों खाली है, तब आप कह देना कि वो मुझसे छुट्टी लेके गया है, उसके घर में कोई मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग है, उसके लिए वो छुट्टी लेके गया है, तो मैंने उसे जाने दिया पापा। तब शाऊल कहे अच्छा ठीक है, तब मैं समझ जाऊंगा कि मैं सेफ हूं।
लेकिन अगर वो क्रोधित हो जाए तब आप मुझे एक तरीका उसने बैठाया, वो 3 तीर वाला, ये तीर चलाना उस पहाड़ के पास और किसी को भेजना, और तब मैं समझ जाऊंगा कि पिता क्रोधित है और वो मुझे मारना चाहता है। आमीन। तब हम यहाँ से कूच करेंगे, ये चीज बोली, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब पढ़िए 24 वचन से। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, इसे दाऊद मैदान में छिप गया, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। दाऊद का स्थान खाली था। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई ना कोई कारण होगा। शायद ये अपवित्र अशुद्ध होगा, कहीं किसी के फ्यूनरल में गए, कहीं जा करके कुछ, समझ रहे हो, अशुद्धता को छू लिया या कुछ भी हो, तो अशुद्ध होगा इसलिए नहीं आया, ये सोच के उसने नेग्लेक्ट किया। और आगे वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध ना होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। दूसरे दिन भी उसका स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? क्या कारण है कि दाऊद ना कल आया खाने की मेज पे, ना आज आया है? और आगे योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी। ठीक है, और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है। हाँ, और मेरे भाई ने मुझको वहाँ उपस्थित होने की आज्ञा दी। भाइयों ने मुझसे कहा है कि मैं यज्ञ में शामिल हूँ, तो दाऊद ने मुझसे छुट्टी मांगी कि मेरे भाई लोग बोले हैं, ऐसा बोल के तो मैंने उसे जाने दी। और आगे, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा। शाऊल समझ गया ये गोटी खेल गया मेरे साथ, योनातान मेरे साथ गोटी खेल गया, और वो जोर से चिल्ला बैठा। उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? क्या मुझे नहीं मालूम कि तू उससे प्रीति रखता है? तो उसकी हानि नहीं सोच सकता, मुझे सब पता है। और आगे, इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी मता का अनादर ही होगा। अरे भाई, इससे तेरा ही नुकसान है। वो बताना चाह रहा है योनातान को कि तू जो कर रहा है ना, इससे तेरा ही नुकसान है। समझ रहे? लेकिन योनातान वचन की धुन में लग गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। उसे दाऊद ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। आमीन। क्योंकि दाऊद कौन है? खुदा का जन। सच बात है। और दाऊद को क्यों बचाने के पीछे पड़ा है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि उसको मारने का कोई कारण नहीं है, फिर भी उसका बाप पीछे लगा हुआ है। और ये बात भी योनातान को खाई जा रही, भाई उसकी गलती क्या, उसका गुनाह क्या, क्यों मारना चाह रहे हो? इसलिए कि उसने क्या नाम है, गोलायत को मारा। आप है वचन के साथ? क्यों मारना चाह रहे हो उसे? बल्कि इजराइलियों की नाक कटने नहीं दी। आमीन। हमारे सर को उस गोलायत फलिस्तीन के सामने झुकने से बचाया। खुदा उसके साथ रहता है। समझ में आ गया, कहीं ना कहीं मेरा पिता गलत है, दाऊद सही है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? दाऊद सही है। और आगे पढ़िए, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, जब तक दाऊद जिंदा रहेगा, तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। यानी तू राजा बन नहीं सकता।
और शाऊल चाहता था कि दाऊद राजा ना बने, मेरा बेटा राजा बने। हालेलुया। और शाऊल उसे युद्ध में तो भेजता नहीं था। आमीन। आपको याद है, वो युद्ध में भी नहीं भेजता था योनातान को कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। तो फिर मेरा आगे का जो वंश है कैसे बढ़ेगा, राजपाट कैसे चलेगा। तो वो युद्ध में भी नहीं भेज रहा, चिंतित है उसके विषय। लेकिन क्या युद्ध में नहीं भेजने से वो राजा बनेगा? लेकिन आप जानते हैं शाऊल उसके लिए क्या सोच रहा है, ये अलग मैटर है। लेकिन यहोवा योनातान के लिए बहुत बड़ा सोचता है। भले उसने अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन जब बारी आई फिलिस्तीनियों के उस दुश्मनों के कैंप में घुसने की, हालेलुया, वो निकल पड़ा। और आप जानते हैं लगभग 20 लोगों को उसने और उसके हथियार ढोने वाले ने मिलके खत्म कर दिया। आमीन। यहोवा ने उन्हें उसके हाथ में कर दिया। और लिखा है बाइबल में, ये पहली विजय गाथा थी योनातान की दुश्मन पर। आमीन। खुदा योनातान के साथ था, वो उसे समझ दे रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। और वो बता रहा था कि ये निकुलियर सिस्टम जो है वो गलत कर रहा है, जो कि संसार का सिस्टम है। मैं शाऊल को एक बाप के जैसा नहीं ले रहा है, मैं शाऊल को ले रहा हूं एक निकुलीवाद सिस्टम के जैसे, जिसके अंदर पैदा हुआ योनातान। लेकिन धन्यवाद हो खुदा का कि खुदा ने उसे उस सिस्टम के बारे में सुनना नहीं सिखाया। आमीन। उसे सिखाया कि तुझे इस सिस्टम से परे सोचना है। हालेलुया। सिस्टम कुछ और सोचेगा निकोलाइयों का, और तू सोचेगा कुछ और। आज हर एक विश्वासी की यही तस्वीर होनी चाहिए कि संसार और उसका सिस्टम, उसकी प्रणाली, उसकी शिक्षा क्या कहती है, वो उसे ना सोचे, बल्कि वो सोचे जो खुदा उसे सोचवाना चाहता है वचन के आधार पर। हालेलुया। जब वो वचन पढ़े, वचन सुने, वचन को महत्व दे, तब उसे समझ में आएगा कि क्या मुझे खुदा मेरे साथ करना चाहता है। उसे सही गलत का भेद पता चल जाएगा। सही गलत का भेद इसलिए नहीं पता पड़ता क्योंकि संसार के सिस्टम की सुनते हैं। जिस दिन संसार के सिस्टम की सुनना छोड़ दिया, आमीन, उस दिन खुदा अपने वचन की सुनाई में लेकर के आ जाता है, उसके सोच और विचार में लेकर के आ जाता है, सही गलत की पहचान करा देता है। हालेलुया। इसने भरोसा जताया यहोवा पर कि जो यहोवा हमारे मध्य में है वो जीवित प्रभु है। तो मेरा बाप क्या कहता है, वो प्रणाली क्या कहती है निकोलाइयों की, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि यहोवा क्या करना चाहता है। इसे सही गलत का पता पड़ गया कि जबरदस्ती शाऊल जो है उसे मारना चाहता है, जबकि कोई गुनाह नहीं है उसका। आमीन। जब शाऊल भी हार गया गोलियत के सामने, याद है आपको, वो निकल नहीं पा रहा है अपने टेंट से, कहता है क्या मुंह लेके जाऊं मैं, जबकि नबी ने बताया कि इजराइलियों में सबसे लंबी कदकाठी का शाऊल था उस टाइम पे, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा। आमीन। लेकिन उससे भी लंबा एक आ गया था जो था गोलायत। तो शाऊल भी डर के दुबक के बैठ गया, हार गया। समझ, रोज आ रहा है गोलायत और रोज गाली देके जा रहा है, भला बुरा बोल के जा रहा है इजराइलियों को, और इजराइलियों के खुदा को भी कोस रहा है। ये बात रास नहीं आई दाऊद को, जब उसके कानों पे पड़ी। वो कहता है कौन है ये, एक छोटा ही दाऊद है। शायद वहां पर जितने थे उन सब में छोटी कदकाठी का। हालेलुया। उम्र में छोटा और युद्ध में भी अव्वल नहीं है। जो अव्वल है वो तो भाई सेना में निवृत्त है। वो उसके भाई लोग सारे क्या लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर, वो
फुल एक्टिव, तलवारबाजी में, धनुषबाजी में, सब चीज में। वो फौज में है, वो शाऊल की सेना में। ये अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, उतना एक्टिव नहीं है, तो ये फौज में नहीं है। दुनिया की सोच ये है, लेकिन क्या पता कि उन सबसे ज्यादा एक्टिव ये है जिसने शेर को, उसके जबड़े को फाड़ दिया, रीछनी को मार दिया। हालेलुया। कैसे? खुदा के मौजूदगी में। खुदा हर घड़ी इसके साथ होता है। अब ये फर्क पहचान लिया योनातान ने। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आज दुल्हन ने यही फर्क पहचाना कि खुदा जो था वो आज इस भाई के साथ था, आज के युग में आए दाऊद के साथ था। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो वो उसके सपोर्ट में हो। आमीन। और आगे पढ़िए। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला। शाऊल कहता है, तू क्यों उल्टे काम कर रहा है? अगर वो रहेगा दाऊद तो तेरा राज्य नहीं आ पाएगा, तेरी माता का अनादर होगा। अब वचन के साथ वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी हमें। उन्हीं के कुछ भी हो, कहते जा अभी भेज दूतों को और उसे पकड़ के लाने के लिए कह। बढ़िया। क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाए। निश्चय वो मार डाला जाए। और आगे योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर तब उससे योनातान भी भड़का एकदम जोर से। जो मेज पे बैठे हुए हैं, समझ लो, खाने वाले हैं, उसी टाइम पे बात छिड़ गई, दाऊद का है, निवाला भी नहीं डाला। आमीन। योनातान भी यूं मेज पे यूं खड़ा हो गया एकदम गुस्से से, और क्या कहता है? वह क्यों मारा जाए? क्यों मारा जाए दाऊद? उसने क्या किया है? क्या गुनाह किया है उसने? हालेलुया। हालेलुया। क्या ये शब्द कहीं सुना है मैंने और आपने? इससे मिलता जुलता मत्ती सुसमाचार में एक औरत खड़ी है। हालेलुया। कहती क्या गुनाह है इसका? क्यों इसे क्रूस पर चढ़ा रहे हो? इसलिए कि इसने मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। क्या इसलिए कि उसने रोगियों को चंगा किया? ऐसे करके तुम इन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे हो। आमीन। तस्वीर है दुल्हन की। हालेलुया। जो सपोर्ट में है वचन के, और दाऊद वचन है। आमीन। ये सपोर्ट में है वचन के। क्या गुनाह है उसका? क्या किया उसने? क्यों मारा जाएगा? हालेलुया। क्यों पकड़े उसे? इसलिए कि उसने गोलायत को मारा, जिसे कोई नहीं मार पा रहा था, इसलिए मारे। पढ़े आगे। तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। शाऊल गुस्से से यूं भाला चला दिया, लगा नहीं उसे। इससे योनातान ने जान लिया हाँ, कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। मेरा पिता ठान लिया है कि वो दाऊद को मारेगा। उसे पता पड़ गया, क्योंकि जो बात दाऊद ने कही थी योनातान से कि भाई अगर वो कहे अच्छा ठीक है तो फिर सब कुशल है, लेकिन अगर वो क्रोधित हो जाए तो समझ जाना कि वो मुझे मारेगा, और तब तुम ये करना बोल के उसने बताया। मैं यहीं पे छिपा रहा हूँ, मेरे पास 3 तीर भेजना। आमीन। तीर इधर भेजना, और अपने जो जिसके साथ तू जाएगा, हथियार ढोने वाले या जो भी लड़का रहेगा, अपने जवान से कहना कि तीर इस तरफ है। मैं समझ जाऊंगा कि तीनों तीर जब इस तरफ होंगे कि वो क्रोधित है, इस तरफ होंगे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन अगर उस तरफ हुए तीर तो मैं समझ जाऊंगा वो क्रोधित है। ये इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। तो योनातान को समझ में आ गया, वही मेरा बाप तो ठान लिया है दाऊद को मारने का। तब योनातान ने क्या किया? पढ़िए। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया, मेज पर से उड़ गया, और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, वो खाना नहीं खाया। क्योंकि वह बहुत खेदित था।
वो उपवास में रहा। हालेलुया। एक फास्टिंग में होते हुए अब वो जा रहा है वचन के पास। आमीन। आमीन। दाऊद के पास। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। यही मेरा पर्पस है आज, कि मैं और आप वो झुंड बने जो उपवास के साथ जब वचन के पास आया है तो उसको ऊंचा उठाने के लिए, हालेलुया, उस वचन के साथ खड़े रहने के लिए, इनके साथ, आमीन, अपनी लॉयल्टी पेश करने के लिए इनके साथ। प्रभु मैं ऑनेस्ट हूं आपके साथ। आमीन। अपनी ईमानदारी, सच्चाई और खराई से, चाहे कुछ हो जाए, मुझे दाऊद को बचाना है। चाहे कुछ हो जाए, मुझे इस वचन के साथ एक होकर के रहना है। हालेलुया। वो खाना नहीं खाया। बिल्कुल तस्वीर आज मेरी और आपकी, आमीन, जिन्होंने उपवास रखा, हालेलुया, संसार की उन तमाम शिक्षाओं से बैर रखा, आमीन, और एक उपवास में होते हुए वो वचन के पास आए। ये फास्टिंग प्रेयर ऐसे ही नहीं होती मेरे भाई ने भी, क्योंकि इसका अंतफल और इसका प्रतिफल वचन पे ही ठहरता है जाके। इसने खाना नहीं खाया। आज आप में से कईयों ने नहीं खाया। हालेलुया। आप प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी योनातान को। और अगर दाऊद आज के युग का नबी जो हमारे प्यारे भाई ब्रनम है, तो आप है वो योनातान। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? उसके गहरे मित्र, आमीन। और जैसा नबी ने कहा, उन्हीं के शब्दों को मैं ले रहा हूं, जब दाऊद स्वर्ग में होगा तो योनातान उसके साथ होगा। तो जब ये दाऊद स्वर्ग में होंगे तो ये योनातान उसके साथ होगा। आप है वचन के साथ, जो इनके साथ एक होकर के चलता है। हालेलुया। वचन के साथ, ये वचन है भाई मेरी बहन, और वचन को पहचानता है। मैसेज प्रीच किया उन्होंने, गहराओं को पुकारता है, डीप कॉलेथ डीप, आमीन। तो वैसे ही वचन को पहचानता है और पुकारता है। तो जो वचन दाऊद, वही वचन योनातान। जो वचन आज ब्रदर ब्रैनम, वही वचन मैं और आप। जो वचन आज ये बादल, वही वचन ये झुंड जो दिखाई दे रहा है। वचन के साथ, ईमानदारी इनके साथ, इस वचन के साथ जो आज के युग में आई। हालेलुया। बाकी संसार में किसी भी चीजों पर भरोसा मत करना। हर एक मनुष्य की बात झूठी, परंतु प्रभु का वचन जिस पर एक विश्वासी भरोसा करता है और रखता है, बोले ये है चीज जो मुझे बचाएगी। अब्राहम को पता था कि मेरी दुआ ही है, खुदा ही है जिस पर भरोसा कर सकता हूँ, और जब मैं दुआ करूंगा वो मेरी सुनेगा। एक रोशनी आ गई ऊपर, तो कहते हैं तेरे ही घर में वो छुड़ाने वाला पैदा होगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़े। ये है आज का मैसेज, आज का संदेश, जिस पर मैंने और आपने दुआ करनी कि जो कुछ करे हम इस वचन के लिए करें, ईमानदारी से, खराई से इसके साथ बने रहें। हालेलुया। संसार हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आकर्षित करने की कोशिश करेगी, लेकिन योनातान उन तमाम चीज़ों से आकर्षित नहीं होता। वो गद्दी क्या थी? राजगद्दी। संसार के उस आकर्षण को दर्शा रहा था जिसे उसने ठुकरा दिया। चाहता तो दाऊद को मरवा के और उसके खबर दे के वो खुद राजा बन सकता था। आमीन।
निकल सकता था, मतलब राजा तो चलो दाऊद ही था, खुदा ने ठान ली, लेकिन बता रहा हूं कि वो उस रास्ते निकल सकता था, दिमाग भिड़ा के कि भाई मुझे तो राजगद्दी मिल जाएगी, क्या ही मजा आ जाएगा। लेकिन उसने उस राजगद्दी को साइड किया और अपनी मित्रता निभानी चाहिए, अपनी लॉयल्टी पेश करी जो वचन के प्रति थी उसकी। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तब दाऊद ने योनातान से और योनातान ने दाऊद से, दोनों ने एक दूसरे के साथ संधि बांधी। आमीन। दाऊद ने कहा कि तू मुझे हर समय आगाह करेगा, बचाएगा, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, यहोवा की शपथ खा। उसने बोला ठीक है। आमीन। दोनों का आपस में जो बॉन्डिंग था ना, मतलब मैं क्या बताऊं, वो सोचिए कि वो बगावत कर गया उस चीज के लिए। आमीन। क्योंकि उसे समझ में आ गया कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी को भी समझ में आ जाएगा, ऑब्वियस है। अगर वो शाऊल जो कह रहा है वही सुनता तो वो गलत होता, बिकॉज शाऊल जो था वो गलत था, उसने खुदा के वचन को नहीं माना और जाके गोलियत के पास, सामने जब गोलियत दिखाई दिया वो दुबक के बैठ गया, हार गया मतलब। आमीन। आपको याद है इससे पहले, शाऊल से पहले कोई भी युद्ध, जब शाऊल राजा नहीं था, कोई भी युद्ध इजरायलियों ने हारा नहीं। आमीन। जब नबी आगे चल रहे हैं, लीडर आगे चल रहे हैं, न्यायियों का टाइम आया, आप सब जानते हैं, न्यायियों के बाद राजा आए। उससे पहले इजरायली कोई युद्ध नहीं हारे, क्योंकि युद्ध को लड़ने वाला कोई राजा संसार का नहीं था, बल्कि ये स्वर्ग का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यहोवा उनका राजा था। लेकिन ये चकाचौंध को देखना चाहते थे कि हमें कोई दिखाई देने वाला राजा चाहिए। और युद्ध कौशल में ये काफी अच्छा दमदार व्यक्ति, और डिलडॉल में भी अच्छा लंबा चौड़ा कदकाठी का, तो खुदा ने कहा भाई चलो शाऊल को राजा बना देते हैं। खुदा ने ही अभिषेक किया उसका, और लोग देख के बड़ा आनंदित भी हुए। अब जो लोग कभी कोई लड़ाई क्या कहते हैं, हारते नहीं थे, आगे जाके एक गोलियत से वो लोग हार गए। एक ऐसी प्रजा जो कभी कोई युद्ध हारी नहीं, वो गोलियत के सामने घुटने टेक दिए, कोई नहीं। शाऊल तो नई नई तरकीबें ला रहा है लोगों को मारने की। मैं कहूँ क्या कहता है कि कोई अगर जो गोलियत को मारेगा, मैं उसे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा, मैं उसे अच्छा खासा धन दौलत ऐश्वर्य दूंगा, और उसके घराने को भी क्या कहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट होगी। मतलब इजराइल के बीच में तरह तरह की स्कीम निकाल रहा है कि कोई तो आए बकरा। सही बात है, वो तो लड़ नहीं पा रहा और ना ही कोई लड़ पा रहा है। लेकिन धन्यवाद हो खुदा का कि खुदा अपनी प्रजा को गिरे रहने देता नहीं है। हालेलुया। ज्यादा देर तक शत्रु को हावी होने देता नहीं है खुदावन। ये कौन सी घड़ी थी कि जब उसने यीशे के मन में डाला कि वो दाऊद को बुलाए और कहे जा भाई अपने भाइयों के लिए तो जाके उन्हें भोजन दिया, कुछ अंजीर के टुकड़े, कुछ काजू के टुकड़े, बादाम दिया। हालेलुया। अब वो भी बाप का आज्ञाकारी, वो तुरंत गया। आमीन। खुदा ही कर रहा है सब चीजें। मैं कहता हूँ अगर उस दिन मान लो ज्यादा खाने की वजह से आलसपन में होते हुए अगर गोलियत चुपचाप सो जाता अपने कमरे में जाके और उस दिन कुछ नहीं बोलता तो बच जाता। लेकिन हर बार की तरह आमीन, उस दिन
भी वो आया और ललकारा, और ये दिन गलत चुन लिया उसने। भाई आज छुट्टी कर लेता तो बच जाता, लेकिन नहीं, मैं आज भी ललकारूंगा, आज भी बताऊंगा कि कोई हो तो भेजो, मुझे अकेले को हरा दो और तुम जीत जाओगे। क्या तुम्हारे देवता के पास कोई शूरवीर नहीं है? ऐसा बोल के वो खरी खोटी सुनाने लगा। दाऊद के कान में पड़ गई बात, ये तो इजराइलियों को ललकार रहा है। इजराइली कौन? खुदा की प्रजा। और ललकार कौन रहा है? वो खतना रहित। उसकी औकात क्या है? हालेलुया। जलन उठी है, खुदा की जलन। आमीन। और फिर उसके बाद की कहानी आप जानते क्या हुआ। बात ये कि वचन के प्रति ईमानदार था वो, और वही उसका मित्र योनातान, मतलब एक भाई से बढ़कर था वो। क्या इस नबी ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे भाई कहेंगे। आमीन। आप है वचन के साथ, ये भी हमारा भाई, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। आज के युग के दाऊद का रेवलेशन इनके पास आया, वो नबी को प्रदर्शित करते हैं। आमीन। तो क्या मैंने और आपने इस सातवें दूत के द्वारा आए हुए तमाम उन वचनों पर ईमानदारी के साथ, खराई के साथ बने नहीं रहना है? अभी हमारा छुटकारा, हमारे लोगों का छुटकारा, घर का छुटकारा, तमाम चीजें उसी में शामिल है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बधाई इस बात के लिए जो ये दाऊद की मदद कर रहा है। खुदावन ने उसे स्वर्ग का मतलब क्या बना दिया? एक हिस्सेदार बना दिया। सही बात है, साफ साफ बोला नबी ने, जब दाऊद स्वर्ग में होगा, योनातान उसके साथ होगा। मैं और आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सातवां दूत जो कहता है वो बात सच है। कौन व्यक्ति? वो जो वचन के सपोर्ट में आगे बढ़ा, वचन के प्रति ईमानदार रहा, वो कहाँ होगा? स्वर्ग में। हालेलुया। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें, नाम की तारीफ करें। कोई भी भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। खुदावन आपने खुदावन एक प्रेम के बारे में आपने संदेश दिया, हम आपका बहुत धन्यवाद। दाऊद को लेके और योनातान को लेके खुदावन, हाँ प्रभु जी, वो योनातान बाकी और खुशनसीब है खुदावन, जिसने उसने दाऊद से प्रेम रखा खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते। उस समय दाऊद के साथ तो प्रभु जी योनातान एक था, लेकिन आज के समय का जो हमारा दाऊद भाई ब्रैनम, उनके साथ कई योनातान हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी, ये सब एक योनातान है खुदावन। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं प्रभु जी, कई करोड़ों अरबों लोग हैं खुदावन। उन अरबों करबों में से प्रभु जी आपने योनातान को चुन के इस एक जगह पे इकट्ठे किया प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने दुनिया को छोड़ दिया प्रभु जी, आपने हम छोटे से जून से आपने इतना प्यार किया प्रभु जी, और आपने बताया खुदावन कि दाऊद से जैसा योनातान प्यार करता था, आज प्रभु जी ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा जो दाऊद भाई ब्रैनम, हम भी अपने भाई ब्रैनम से बहुत प्यार करते हैं। उनकी हर बातों को खुदावन हम मानते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें पता है प्रभु जी, इस दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ है तो हमारा भाई ब्रैनम। इनकी हर बात सच है प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने खुदावन हमें योनातान बनाया प्रभु जी। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हमारा भाई ब्रैनम, हमारा जो दाऊद प्रभु जी, वो अगर स्वर्ग में हैं तो हम भी स्वर्ग में रहेंगे।
खुदावन हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन ये प्यार के बारे में आपने संदेश दिया खुदावन, हम भी अपने भाई ब्रह्म से बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। हम झूठ नहीं बोल रहे खुदावन, ये आप जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हृदय की बातों को जानने वाले प्रभु जी। अगर कोई झूठ बोल रहा है आप समझ जाएंगे प्रभु जी कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी कि हम अपने भाई ब्रह्म से बहुत प्यार करते हैं। हमने प्रभु जी अचानक इनसे इतना प्रेम कैसे हुआ प्रभु जी, ये आपका रहम था प्रभु जी। हम कैसे जान पाए इन्हें प्रभु जी, ये आपका दया था खुदावन। हम बुद्धिमान नहीं थे प्रभु जी, हमने खोजने नहीं गए खुदावन, ये सारा चीज़ हमें शेष में मिल गया प्रभु जी। खुदावन हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा प्यार, हमारा इसने हमेशा भाई ब्रह्म के साथ बना रहे प्रभु जी, ये हम आपसे दुआ चाहते हैं खुदा। हम इनसे कभी ना मुकरे प्रभु जी, इनसे मुकरना मतलब सीधा मर जाना और नरक में ही चले जाना है खुदा। दुनिया में धोखेबाज बहुत है प्रभु जी, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, मैं तुम्हें इस जंगल से पार करके ले जाऊंगा, लेकिन वो झूठ बोल के धोखे में हमें मार डालेंगे प्रभु जी। आज पूरी दुनिया मर जाएगी प्रभु जी, लेकिन इस दाऊद के ऊपर जो विश्वास किया वो कभी नहीं मरेगा प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा। जितने लोग आए प्रभु जी, इन सब का विश्वास स्थिर करे प्रभु जी, मजबूत करे खुदावन। ये जान पाए खुदावन कि खुदा ने हमें क्या दिया है बोल के खुदा। दुनिया के पास करोड़ों अरबों रुपए सब कुछ होगा खुदा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो नरक चल जाएगा। हमारे पास अगर संसार का कुछ भी नहीं है तो हमारे पास बहुत बड़ा चीज है कि मैं आप तुम्हारे लिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल रखा हूँ। आपने हमें क्या कुछ नहीं दिया प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद करते खुदा, और इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 देते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए जो कि भाई के द्वारा आपने हमें बताया प्रभु। कैसे एक मित्रता के बारे में बता रहे हैं प्रभु जी आप, दाऊद और योनातान का मित्रता के बारे में पिता। हाँ प्रभु जी, आज हम संसार में हैं मेरे खुदावन, संसार में हमारे बहुत से मित्र हैं, लेकिन एक सच्चा वचन है जो हमारा वो सच्चा मित्र है प्रभु जी खुदावन। उस मित्रता में हम जो कि वचन है उसको हम अपने हृदय में और मन में बसाने पाए प्रभु। संसार में हर कोई छूट जाएगा प्रभु, लेकिन ये वचन हमसे छूटने ना पाए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई के द्वारा आपने कैसे बताया प्रभु जी, योनातान अपने बाप से भिड़ गया था प्रभु दाऊद के लिए, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए प्रभु वो अपने घर वालों से भिड़ गया था खुदावन। आज संसार ऐसे ही है, आज हमारे भी घर के मेंबर लोग हैं प्रभु जी, जितने भी हैं, आज हम जब पढ़ते हैं संदेश को सुनते हैं तो वो पसंद नहीं करते, लेकिन खुदावन आप हमें सहायता और मदद करते हैं। कैसे बार बार बताया जा रहा है पुलपीठ से कि वचन सुनते रहो, टेप को सुनते रहो मेरे खुदावन। ये आपका ही रहम है कि हम सुन पाते हैं और यहाँ आते हैं तो उसका खुलासा हमें आप अपने याजक भाई के द्वारा देते हैं प्रभु जी, कि हमें कैसे रहना है और कैसे वचन को थामे हुए आगे बढ़ना है। मेरे खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हम यहाँ पर आए हैं तो खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु, आपको अपने संग ले जाने पाए प्रभु, उस वचन रूपी को हम लेके चलने पाए और अपने हृदय में बसाने पाए प्रभु जी, जो कि आप एक हैं प्रभु जी। भाई ब्रह्म जो भी संदेश हम सुनते हैं प्रभु जी, उसके पीछे खुदावन आप होकर के बातें करते हैं पिता, और हमें समझाते कि हमें कैसे चलना इस वचन में। वो प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप अपने वचन में हमें बनाए रखें प्रभु जी, संसार की मोह माया से दूर रखें। और खुदावन जो भी संसार में अभी परिस्थिति हो रही है प्रभु, हम देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मची हुई खुदावन, लेकिन आप बोले कि इस अंत समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, कि आप हमारे साथ हैं। और वचन को हम अपने हृदय में बसाने और सुनने समझने पाए प्रभु जी, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ आए हैं मेरे खुदावन, कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं तो पिता हर एक को उनकी इच्छा के अनुसार आप फल दें प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वचन हमारे हृदय और मन में बस जाए प्रभु, आप हमसे दूर ना होने पाए प्रभु। संसार के हर एक चीज़ हमसे दूर हो जाए, लेकिन आप हमसे साथ रहे प्रभु, हमारे साथ रहे मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है प्रभु, आपके बिना हम अधूरे हैं पिता। आप हमारे जीवनदाता, सृष्टिकर्ता, हमारे सब कुछ आप ही है मेरे पिता। संसार की हर एक चीज़ छूट जाएगी प्रभु, यहाँ आगे चल के कुछ नहीं बचेगा,
लेकिन आप हमें साथ रखे रहेंगे प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए इस वचन के लिए, इस मित्रता के लिए खुदावन। भाई को बहुत अपने आत्मा से भरे, उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए, और आगे भी खुदावन ऐसे संदेशों और वचनों को हमें समझाने और सुनाने पाए प्रभु जी। आपकी दया और कृपा से हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बिल्कुल बहन।
आमीन। आमीन आमीन। कोई बहन कोई भी बहन प्रार्थना करें। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे राजा, इस पर्व के लिए खुदा जिसका हम इंतजार करते रहते हैं खुदा। सच में प्यारे प्रभु जी, वो शक्ति सामर्थ देने वाले केवल और केवल आप हैं पिता। हमें कोई अच्छी बात नहीं होती खुदा, अच्छे केवल आप हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा में यीशु मसीह कैसे भाई ने उस मैसेज के जरिए प्रभु जी फिर से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वो प्रभु जी जागृति पैदा करी मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा उस मित्रता के लिए खुदावन यीशु मसीह जो योनातान की प्रभु जी उस दाऊद के साथ में थे खुदावन। सच में मेरे राजा प्यारे प्रभु जी, जब हम वचन का साथ देते हैं प्यारे प्रभु जी तो आप हमें कभी नहीं छोड़ते खुदावन यीशु मसीह। जब हम आपको पहला स्थान देते हैं प्यारे प्रभु जी, जब हम आपको आदर देते हैं खुदा तो आप भी हमें वो आदर देते हैं खुदावन यीशु मसीह। आज हमें दुनिया का आदर नहीं मेरे प्रभु जी, हमें आपका आदर चाहिए मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा आज बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो एक दूसरे की प्रसन्नता करते हैं प्रभु जी, लेकिन हमें आपकी प्रसन्नता चाहिए मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा अगर हम प्रसन्न होना चाहते हैं खुदा तो हम पहला काम आपके साथ में करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा प्यारे प्रभु जी, और इस वचन को प्रभु जी हम ज़रूर में लेके आए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, कैसे आज आप बातें कर रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि जहाँ प्रेरणा नहीं होती खुदा वहाँ आप नहीं आते मेरे प्रभु जी। उस प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे प्रभु जी, कि वो प्रेरणा सबके अंदर में होने पाए मेरे यीशु राजा। सच में खुदावन आप कितने महान खुदा है मेरे प्यारे प्रभु जी, कि सच में खुदावन हमारी प्रार्थना का आंसर प्रभु जी आप देते हैं मेरे यीशु मसीह। आप उस दुष्ट को लज्जित करते हैं खुदावन राजा जो बार बार प्रभु जी वो तंग करता है मेरे प्रभु जी, वो परेशानियां लाता है मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे यीशु मसीह मेरे महान पिता, लेकिन आप उतर के आ जाते हैं मेरे यीशु राजा। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा हमारे इर्द गिर्द प्रभु जी आप ही रहते हैं मेरे प्रभु जी। आप अपने दाहिने हाथ से हमें बचाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका दाहिना हाथ हम पे होता है मेरे यीशु मसीह, जो एक सामर्थ को दर्शाता है मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, तो प्रभु यीशु मसीह हम आपको कभी न छोड़े मेरे प्रभु जी, इस मैसेज के साथ में जिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और हमारे हर एक भाई बहनों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे प्रभु जी। जब हम इन दिनों पिता वो दुआएं कर रहे थे खुदा कि हमारे परिवार का छुटकारा हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे लोगों का छुटकारा हो मेरे प्यारे प्रभु जी, तो आप उतर के आ गए मेरे खुदावन राजा। सच में खुदा कैसे आपने पिता एक विधवा का न्याय चुकाया मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदा वो एक ऐसे मनुष्य के पास में गई थी खुदा, जो मनुष्य प्रभु जी डरता ही नहीं था मेरे खुदावन यीशु मसीह, ना आपसे डरता था खुदा, ना आपके लोगों से डरता था खुदा, लेकिन वो विधवा प्रभु जी उसके पास एनी टाइम जाते रहती थी खुदा, उसे बोलती रहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। प्रभु यीशु मसीह वो तो धरती का राजा था खुदा, प्रभु यीशु मसीह तो आप तो हमारे वो राजा है खुदा, तो हमने चुने हुआ को क्यों न्याय नहीं चुकाएंगे खुदावन यीशु मसीह। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह कि आप हमारा न्याय चुकाने के लिए आए, उतर के आए मेरे प्रभु जी। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदावन, मेरे लोगों के लिए आप उतर के आए मेरे यीशु राजा। सच में खुदावन यीशु मसीह, यदि अभी भी प्रभु जी कोई भटका हुआ है खुदावन, आपके करीब आना नहीं चाहता मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे राजा, तो आप उसे अपने करीब लेके आए मेरे प्रभु जी। हम प्रतिदिन खुदा आपके चरणों में रहे खुदावन, क्योंकि समय बहुत निकट है खुदा, हम कहाँ कहाँ देख रहे खुदा, क्या क्या नहीं हो रहा खुदा। हम बस संडे के मसीह ना बने मेरे प्रभु यीशु मसीह, हाँ मेरे खुदावन। और प्रभु जी ये खाना पीना ही राज्य नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे खुदा बाप। और प्रभु जी सच में मेरे खुदावन, आपने जिस भोजन पे छाप लगाई है खुदा, उसी भोजन के लिए हम परिश्रम करें मेरे खुदावन, ताकि प्रभु जी वो प्रतिफल हमें मिले पाए मेरे यीशु राजा। सच में खुदा जिसका बहुत अच्छा प्रतिफल निकलने वाला है खुदावन, मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान राजा, मेरे याजक के लिए खुदावन यीशु मसीह, जिनको प्रभु जी आप वचन से भरते हैं मेरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा ही आके उनके अंदर से होके बातें करता है खुदा। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, और सच में मेरे महान राजा आप हर एक के संग साथ है खुदा। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा, क्योंकि आप अपने लोगों के संग साथ होते हैं मेरे प्रभु जी, आप कभी नहीं छोड़ते हैं खुदा राजा, हर एक के संग साथ होते प्रभु जी, और हर एक के जीवन में आप बड़े से बड़ा काम करें प्रभु यीशु मसीह, हाँ मेरे राजा। और आज
के दिन भर कोई प्रभु जी आपने हमें संभाले बचाए रखा खुदा, अभी तक संभाले बचाए रखा है खुदा, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में प्रभु जी में आदर और महिमा में आपको ही देती हूँ। छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होगा। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इन महान वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। कैसे एक झुंड को आप खुदावन हमें दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं खुदा, कि हमें उसी के समान उस वचन के प्रति ईमानदार और खराई से खड़े रहना है और उसका सपोर्ट करना है, उसके साथ चलना है जो वचन आज आए हैं। हाँ प्रभु जी, और खुदा वो प्रेम जो योनातान ने दाऊद के प्रति दिखाया, आज हम इस वचन के प्रति और इवन अपने भाई बहनों के प्रति दिखा सकते हैं। वो भी उसी वचन के द्वारा बनाए गए। इस महान खुदावन डेडिकेशन को हम प्रदर्शित कर सके, उस समर्पित जीवन को प्रभु जी जो मसीह में पाया जाता है। इस सचमुच खुदा कि आज यहाँ पर वो हो खुदावन जिन्हें इस बादल से एक मोह था, एक प्रेम था और हमेशा रहता है। हाँ खुदा, आज वो झुंड यहाँ पर हो प्रभु जी, यहाँ कोई विरोध करने ना आया हो प्रभु जी, या जब यहाँ से जाए तो भी इनके मन में कोई वो चीज़ ना हो प्रभु जी। मैं संसार मुझे अच्छा लगता है और ये वचन मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये उसके विरोध में बोलता है। प्रभु ये चीज़ें ना हो, मदद करें कि वो संसार हमारे आंखों के सामने धुंधला सा फीका पड़ जाए। आपका वचन जो आज के युग में उतर आया प्रभु जी, वो एक नई रोशनी, नई उमंग जो लेकर के आया है खुदावन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सच में प्रभु जी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हम पर अपना अनुग्रह बरसाया प्रभु, उसको बनाए रखा लॉर्ड। अब चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा बड़े ही रूप में खुदावन हमारे अंदर बना रहे, हमें ऐसा चलाए खुदावन की कोई घटी कमी ना हो प्रभु। हम जब चलें वचन में चलें, जब देखें वचन में देखें, सुने वचन सुने प्रभु जी। रहम करे खुदा कि हमारे कानों को प्रभु जी आप वचन की ओर लगाएं, आप स्वयं हमारे कानों को खींचे प्रभु। अगर हम कहीं पिछड़ रहे हैं खुदा, हम में से कोई भी, आप खींचे प्रभु जी। आप वही खुदा है लूका 23 के, जिन्होंने उस इम्माउस के मार्ग में अपने लोगों के कान को खींचा और कहा, हे विश्वास करने में मंदबुद्धियों, निर्बुद्धियों। हाँ प्रभु जी, आप वही है। लोगों ने उस शब्द को पकड़ा, लेकिन खुदावन दुल्हन ने वहां पर एक प्रेम देखा कि वो प्रेम के वशीभूत होते हुए उनको सुधार रहा है, उनको करेक्ट कर रहा है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता, आपने थोमा के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन थोमा। आप वही प्रभु है कल आज और हमेशा एक समान, जो आज अपनी दुल्हन से एक प्रेम में होते हुए इन तमाम वचनों के द्वारा उसे आगाह कर रहे हैं, उसे चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु सच में प्रभु, अगर वो परखा जाना हमारे जीवन में ना हो तो खुदा हम खत्म है लॉर्ड। नबी कैसे कहते हैं कि मैं हर दिन परखा जाना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, जरूरी है कि हम हर दिन परखे जाएं आपकी आत्मा के द्वारा और अपने आप को करेक्ट करें, ताकि आने वाले उस न्याय से हमको बचाएं प्रभु, और उस अनुग्रह में बढ़ने का, बने रहने का फजल दीजिए, ताकि यहाँ जो झुंड बैठा है वो रैप्चर में जाने वाला है, उस खुदावन मिराज को प्राप्त कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु। आए तमाम मेरे भाई बहनों पर अपने रहम को बनाए रखें, सबको बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। कोई अपने मन में कोई इच्छा लेके आया हो प्रभु, आप उसे पूरा करें। इन प्रार्थनाओं के द्वारा आप उन्हें जवाब दें प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना खुदा नानी नाओमी के लिए भी खुदा, बुजुर्गी अवस्था में आप उन्हें चंगाई दें, छुएं प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा अपनी सामर्थ्य से भरें। वो पवित्र आत्मा उन्हें खुदावन तंदुरुस्त कर दे। प्रभु रहम करें उनके साथ। और भी मेरा भाई और बहन यदि कोई बीमार है और दर्द से तड़प रहा है खुदावन, वो कई सालों का दर्द, लेकिन प्रभु आप झटके में खत्म करने वाले प्रभु, आप छुएं लॉर्ड, आप मदद करें और प्रभु जी उन्हें तंदुरुस्त करें, तरोताज़ा करें। आपका रहम हर एक के साथ बना रहे। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए
दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा से आपकी है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय।